एथेंस की एक शांत संध्या, जब सूर्य अस्त हो रहा है और हल्की हवा बह रही है। सुकरात अपने मित्र ग्लाउकॉन के साथ वृद्ध सेफालस के घर पहुंचे हैं। वहां पहले से पोल मार्कस और कुछ मित्र बैठे हैं। चर्चा का विषय जीवन से शुरू होकर न्याय तक पहुंचता है। सुकरात, वृद्धावस्था ने मुझे ये सिखाया है कि जब व्यक्ति अपने ऋण चुका देता है, सत्य बोलता है और दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, तभी वो मन से शांत होता है। मेरे विचार में यही न्याय है, सत्य बोलना और अपना ऋण चुकाना। प्रिय सेफालस, तुम्हारा विचार आदरणीय है, पर बताओ, क्या हर परिस्थिति में ऋण लौटाना और सत्य बोलना न्याय होगा? यदि कोई व्यक्ति तुमसे हथियार उधार लेकर पागल हो गया हो, तो क्या तुम उसे उसका हथियार लौटा दोगे? क्या ऐसा करना न्याय होगा? नहीं सुकरात, ऐसी स्थिति में लौटाना उचित नहीं होगा। तो फिर सेफालस, न्याय केवल ऋण चुकाने या सत्य बोलने तक सीमित नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि उससे किसी को हानि तो नहीं हो रही। सेफालस मुस्कुराते हुए उठते हैं और भीतर चले जाते हैं। अब चर्चा का सूत्र उनके पुत्र पोलामार्क। सुकरात, मेरे पिता ने ठीक कहा, पर मैं न्याय को थोड़ा अलग ढंग से देखता हूँ। मेरे अनुसार न्याय का अर्थ है मित्रों का भला करना और शत्रुओं का बुरा करना। पोलमार्कस, क्या हमें हमेशा ये निश्चित होता है कि हमारे मित्र अच्छे हैं और शत्रु बुरे? यदि कोई मित्र अधर्मी हो और कोई शत्रु धर्मी, तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार न्याय कहलाएगा? शायद नहीं, क्योंकि न्याय का संबंध अच्छाई से होना चाहिए। बिल्कुल सही। न्याय किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता। वो आत्मा में संतुलन और सद्भाव उत्पन्न करता है। पोलमार्कस शांत हो जाते हैं, पर तभी एक ऊंची आवाज गूंजती है, थ्रैसीमार्कस का स्वर, जो जोश और चुनौती से भरा है। बस करो सुकरात, तुम न्याय को एक कल्पना बना रहे हो। सच्चाई ये है कि न्याय ताकतवर का हित है। जो सत्ता में है वही तय करता है कि न्याय क्या है। थ्रैसीमार्कस, तुम्हारा कथन रोचक है, पर बताओ, क्या शासक कभी गलती नहीं करता? यदि वह गलती से अपने ही हित के विरुद्ध कानून बना दे, तो क्या वह भी न्याय कहलाएगा? जो शासक गलती करे वह सच्चा शासक नहीं है। तो फिर न्याय शक्तिशाली का नहीं, बल्कि बुद्धिमान का हित है। सच्चा शासक वो है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में निर्णय ले, और वही सच्चा न्याय है। थ्रैसीमार्कस कुछ पल चुप रहता है, पर चर्चा यहीं समाप्त नहीं होती। अब ग्लाउकॉन आगे आता है, जो सुकरात को एक गहरी दार्शनिक चुनौती देता है। सुकरात, मैं तुम्हारे विचारों का आदर करता हूँ, पर मैं ये प्रश्न रखना चाहता हूँ, क्या लोग वास्तव में न्याय इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वो स्वभावतः अच्छा है? मेरा मानना है, लोग न्याय इसलिए मानते हैं क्योंकि अन्याय के दंड से डरते हैं। यदि कोई व्यक्ति अन्याय करे और पकड़ा ना जाए, तो वो सुखी रहेगा। इसलिए न्याय डर से उत्पन्न एक समझौता है, न कि आत्मा का गुण। ग्लाउकॉन, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है, पर विचार करो। अन्याय से भले कुछ पल का सुख मिले, पर आत्मा में अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न होती है। न्याय आत्मा का सामंजस्य है। जब बुद्धि शासन करती है, साहस उसका सहयोग करता है और इच्छाएं अनुशासन में रहती हैं, तभी व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। न्यायपूर्ण व्यक्ति बाहरी पुरस्कार के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति के लिए न्याय करता है। सुकरात, तुम्हारे शब्द मेरे मन में उतर गए। शायद न्याय केवल कानून नहीं, बल्कि आत्मा की एक गहरी अवस्था है। रात्रि समाप्त हो रही है। सुकरात और उनके साथी उठते हैं। न्याय वही है जहां मनुष्य के भीतर सामंजस्य हो। जब बुद्धि, साहस और इच्छाएं अपने अपने धर्म का पालन करें, तो व्यक्ति और राज्य दोनों न्यायपूर्ण बनते हैं। प्लेटो के अनुसार न्याय केवल समाज का नियम नहीं, बल्कि व्यक्ति के भीतर का संतुलन है। जहां आत्मा में सामंजस्य है, वहीं सच्चा न्याय है।